सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। आज के ओशोधारा के हमारे साप्ताहिक ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में आप सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए आपके प्रश्नों के माध्यम से सत्संग की यात्रा शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न श्री रजनीश जी मोहाली पंजाब से पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न है कि स्वामी जी प्रणाम, I am fond of eating non-vegetarian food. Does non-veg food or any particular diet has any direct or indirect impact on one's spiritual growth? कह रहे हैं कि मैं मांसाहारी भोजन का शौक रखता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नॉनवेज खाने से या इसी प्रकार के किसी भोजन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई प्रभाव आध्यात्मिक विकास साधना में पड़ता है क्या? रजनीश जी, भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है साधक के जीवन में, क्योंकि भोजन केवल भोजन नहीं है, भोजन ही पचकर रस बनता है और रस ही पचकर रक्त बनता है और रक्त ही और सार स्वरूप होकर मज्जा बनता है, अस्थि बनता है और अस्थि मज्जा का ही जो सार रूप है वह तेज बनता है। ये जो शरीर में शाइनिंग दिखता है आपका, और तेज वीर्य बनता है, तेज बनता है और वह भी उसका भी सार रूप विचार बनता है। अर्थात अब वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो हम भोजन करते हैं वह 1 महीने के भीतर भीतर हमारे विचार को प्रभावित करता है, चिंतन को प्रभावित करता है। मांसाहारी भोजन केवल इसलिए साधकों के लिए मना नहीं किया जाता कि उससे जीवों की हिंसा होगी या जीवों का वध होगा, बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि कहीं गहरे में वो हमारे मनन के, चिंतन के, विचार के प्रक्रिया को प्रभावित करता है, हमारी संवेदनशीलता को प्रभावित करता है। जो हम करते, इधर तो कहावत है भारत में, जैसा खाओगे वह अन्न वैसा बनेगा मन, यानी अन्न मन को प्रभावित करता है। ये पुराने ढंग था कहने का, लेकिन बड़े हद तक यह प्रभावित करता है कि हम क्या खाते हैं। इसको एक चीज और से समझें कि मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी जो इंद्रिय अत्यंत सक्रिय होती है वह जीभ है, स्वाद इंद्रिय है। आप देखना छोटा बच्चा जो अभी न तो कोई भाषा जानता, न कोई किसी प्रकार के विचार करना जानता, वो हर चीज को अपने मुंह से टेस्ट करता है, हर चीज को मुंह में डालता है। आप देखना छोटा बच्चा, अभी उसकी आंख भी उतनी सक्रिय नहीं है, अभी उसके कान भी उतने सक्रिय नहीं है, अभी उसकी त्वचा और नाक तो बहुत दूर हैं। सबसे पहली इंद्रिय जो सक्रिय हुई वह उसकी जीभ है। फिर जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बड़ी होगी तो दूसरी इंद्रियां प्रभावशाली होंगी, फिर आंख, जीभ के बाद जो तुरंत सक्रिय होने लगती है वो आंख। इसलिए छोटे बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा दे तो नहीं छोड़ता। मेरी भतीजी की बेटी है, 11-12 महीने अब होने वाला है उसको, 12 जून को, अभी भी 1 साल पूरा नहीं हुआ है और उसको मोबाइल को ऑफ करके दे दें तो नाराज हो जाती है, ऑन करके देना है। 1 साल नहीं उसकी उम्र है अभी, और उसको भी पता है कि मोबाइल में रोशनी होगी तभी मोबाइल जिंदा है, और यदि रोशनी नहीं है तो इसको बेकार है देना। तो अपनी नाराजगी जाहिर करती है, एक लफ्ज बोल नहीं पाती
लेकिन अब दूसरा इंद्रिय सक्रिय हो गया, आंख। और उसके बाद तीसरी इंद्रिय सक्रिय होती है, वो है कान। और फिर ऐसी क्रमशः त्वचा सक्रिय होती है। 13-14 साल की उम्र होते होते हमें दूसरे की रूप की सुंदरता छूने की चाहत बढ़ने लगती है। और बहुत अंत में हमारा नाक सक्रिय होता है। घ्राण इंद्रिय जो सुगंध की इंद्रिय है वो बाद में। और इनके जाने का क्रम भी वैसे ही होता है। जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होता है तो बुढ़ापे में सब इंद्रियां धीरे धीरे बेकार होती जाती हैं, थक जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं। उनमें कान आप देखे होंगे 60 साल 65 साल में थोड़ा डिफनेस आने लगता है, बहरापन, सुनाई नहीं पड़ता। बहरे लोग आपस में बात करते हैं तो थोड़ा कान को ऐसा करना पड़ता है, कान को लगाना पड़ता है। एक हमारे छत्तीसगढ़ के कवि हुए सुरेंद्र दुबे हैं, वो एक चुटकुला सुनाते थे कि दो बहरे आपस में कैसे बात करते हैं। एक बहरा पूछ रहा था दूसरे बहरे से कि कहाँ बाजार जा रहे हो, साइकिल निकाल रहा था वो। तो पूछा कि कहाँ बाजार जा रहे हो, तो उसने कहा नहीं बाजार जा रहा हूं। तो पहले वाले ने कहा कि अच्छा, मैं समझा कि बाजार जा रहे हो। सुन ही नहीं रहे एक दूसरे को। तो धीरे धीरे कान जवाब देने लगता है। और जैसे जैसे 70-80 साल हुआ, आंख भी जवाब दे जाती है, अब दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी आखिरी इंद्रिय जो पहले सक्रिय हुई थी वो ज्यों की त्यों जिंदा रहती है, जीभ। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है जीभ। आप देखना, खाने में जितना लालच वृद्ध महिला पुरुष को होता है उतना शायद ही किसी को होगा। शादी में ब्याह में अक्सर वो लोग जाते हैं तो उनकी उत्सुकता दुल्हा दुल्हन में नहीं होती, स्टॉल में होती है। और वो सबको टेस्ट करेंगे। एक मेरे परिचित है, एक जगह हम शादी में गए थे, बड़े घर की शादी थी, बहुत स्टॉल लगे हुए थे। मैं समझता हूं करीबन 32-35 स्टॉल लगे थे, अलग अलग टाइप के भोजन। और वो इतने बूढ़े थे कि मैं सोचा कि एक आध स्टॉल का कुछ टेस्ट, रात का भोजन है, कम करेंगे। वो उन्होंने कहा कि चलो सभी स्टॉल को टेस्ट करते हैं, इसलिए ज्यादा खाना ठीक नहीं, टेस्ट करते करते ही पूरा हो जाएगा। और ईमानदारी की बात, उन्होंने पूरे के पूरे 32-36 स्टॉल टेस्ट किए। नेचुरली दूसरे दिन सुबह तबीयत खराब, पेट खराब। लेकिन मैं समझा उस बात को कि स्वाद इंद्रिय इतनी प्रबल है कि वो जानबूझ के, जानते हुए भी कि मेरी तबीयत खराब होगी, भोजन का लोभ नहीं छोड़ पाए। तो इसलिए यह आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं निवेदित करूं कि आप कहते हैं कि मुझे शौक है मांसाहारी भोजन का। यह शौक किसी न किसी को अलग अलग भोजन का जरूर होता है। किसी को मांसाहारी का होगा, किसी को चाट पकोड़े का होगा, किसी को तीखा होगा, किसी को मसालेदार होगा, किसी को कोल्ड ड्रिंक का होगा। मेरे गांव में एक आदमी कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मर गया, रोज सुबह शाम पीता था, बीच में और मिल जाए कोई और पिला दे तो और भी पी लेता था। युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई, कोल्ड ड्रिंक की अधिकता। तो असल में कौन सा भोजन करें और कौन सा न करें, साधक को तो निश्चित ही विचार करना चाहिए, क्योंकि भोजन का प्रभाव पड़ता है। वैसे भी मांसाहारी भोजन जो है उसके लायक, जो जीव विज्ञानी है वो कहते हैं हमारी अतड़ियां उसके लायक नहीं है। आमतौर पर मांसाहारी जीवों की जो अतड़ियां होती हैं वो बड़ी छोटी होती हैं, क्योंकि मांस ऑलरेडी पचा हुआ भोजन है, उसको अलग से पचाने की जरूरत नहीं। उसके शरीर ने जिस जीव के मांस को आप खा रहे हैं ऑलरेडी पचा लिया है, इसलिए अब और उसको पचाने की जरूरत नहीं, पचा पुचाया मिल रहा है। लेकिन हमारी अतड़ियां बड़ी लंबी है। शाकाहारी जीवों की जो अतड़ियां होती हैं वो बड़ी लंबी होती हैं, क्योंकि शाकाहारी भोजन को पचाने में टाइम लगता है अतड़ियों को, इसलिए अस्तित्व ने, प्रकृति ने लंबी अतड़ियां दी हैं। तो इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि
शरीर हमारा उसके लायक नहीं है। और एक मजेदार और बताऊं रजनीश जी बात, कि हम कहते हैं कि मांसाहार में मजा आता है या मांस खाना अच्छा लगता है। वास्तव में मांस में कोई स्वाद नहीं होता, स्वाद होता है उसके मसाले में, और वो मसाला का स्वाद आपको मालूम पड़ता है वो मांस का स्वाद है। मैं एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ कोरबा में नौकरी करते थे। तो एक दिन बहुत पहले की बात है, लगभग 25 साल पहले की बात, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वो एक आदिवासी मोहल्ले में किराए में घर लेकर रहते थे, और उसी समय ज्यादातर प्रचलन में आया था सोयाबीन का बड़ी। तो एक दिन अपने घर में उन्होंने सोयाबीन का बड़ी मस्त मसाले वसाले डालकर बनाया। तो उनके पड़ोस में एक सज्जन रहते थे आदिवासी, वो शराब पिए हुए थे और आए मेरे बड़े भाई साहब के पास और बोलने लगे कि तुम कुछ देते नहीं खाने पीने को। शराब के नशे में थे, झोंक में थे, तो बोल रहे थे। तो मेरे बड़े भाई साहब को मजाक सूझा, उन्होंने सोयाबीन की बड़ी की सब्जी निकाल कर एक कटोरी में उनको दे दिया, बोले लो रात को खा लेना। वो रात को खाया और दूसरे दिन सुबह आकर कहता है कि भैया को, कि ईमान से भैया एक बात बता दो, रहस्य की बात। तो बोले क्या रहस्य की बात? बोले किस चीज का मांस था? एक भी हड्डी नहीं था। मां कसम मजा आ गया। वो सोयाबीन की बड़ी को समझ रहा है कि किसी ऐसे जीव का मांस है जिसमें हड्डी है ना कांटा है, और मसाला वैसे ही डाला था। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि मांसाहार में मजा आता है, जरा आप ट्राई करना, सोयाबीन की बड़ी में भी उसी मसाले को डालकर देखना, आपको लगेगा अद्भुत। दूसरी बात, ये तो मैंने मजाक के लिए कही, लेकिन सचमुच में आप पाएंगे कि मांसाहारी भोजन हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। डायरेक्ट प्रभावित भी करता है, इनडायरेक्ट प्रभावित भी करता है। सारे संतों ने, ऋषियों ने, साधकों ने इस बात का उपदेश किया है कि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहा है, अध्यात्म की यात्रा पर चल रहा है, उसे सब भांति विचार करना चाहिए कि कैसे वह निर्भर और संवेदनशील बने। क्योंकि जितना निर्भर होगा, इतनी अशरीरी बोध को अनुभव करना आसान होगा। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ रहा हो, माउंट एवरेस्ट में चढ़ रहा हो, गौरी शंकर के शिखर पर चढ़ रहा हो, और हम उसके गले में 25 किलो का पत्थर लटका दें और हम उसे कहें कि पहाड़ चढ़ने में इससे क्या बाधा आएगी? बाधा तो नहीं आएगी, लेकिन एक जिसके गले में पत्थर नहीं लटका है उस आदमी में और जिसके गले में 25 किलो का पत्थर लटका है उस आदमी में, दोनों के चढ़ने में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्योंकि जितना ऊंचाई चढ़ना है उतना निर्भर होना चाहिए। आप सुने भी होंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग धीरे धीरे जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतने सामानों को फेंकते जाते हैं, हटाते जाते हैं, क्योंकि अब एक बोतल को भी ढोना, पानी को भी ढोना उनके लिए भारी पड़ने लगता है। अध्यात्म की यात्रा तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची है, ज्यादा गहरी है। वहां तो और निर्भर होना पड़ेगा। वहां तो जो आप कह रहे हैं कि मैं मांसाहार का शौक रखता हूं, वहां तो शरीर ही छूट जाएगा, जीभ तो छूटेगी, शरीर ही छूट जाएगा। अशरीरी बोध में जाना होगा, अपने को चैतन्य रूप में, निराकार रूप में जानना होगा। ये तो तभी संभव है जब शरीर से भी एक दिन ऐसा वैराग्य हो जाए कि यह भी पराया लगे, यह भी दूसरे का लगे, शरीर से भी तादात्म्य टूटे। अध्यात्म की अंतिम पराकाष्ठा क्या है? कि मैं शरीर नहीं हूं, शुद्ध बोध हूं, चैतन्य हूं। यह अनुभव अध्यात्म का सबसे आखिरी ऊंचाई है। अब इस ऊंचाई को पाना हो और हम शरीर के स्वाद में या सुंदर दृश्य में लटके रहें, इसी में मोह लटका रहे, इंद्रियों को ही पकड़ के बैठे रहें, तो इंद्रियातीत कब होंगे? और जो परमात्मा का अनुभव है, आत्मा का अनुभव है, वह तो इंद्रियों से परे का अनुभव है, इंद्रियातीत अनुभव है, अतीन्द्रिय अनुभव है। और अभी हम इंद्रिय में ही अटके हैं। क्या टेस्ट आ जाए मसाले का, क्या टेस्ट आ जाए आइसक्रीम का। और जैसे आपने मांसाहार के लिए कहा, मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं, जो लोग नहीं खाते वो लोग सोच रहे हैं अच्छा हुआ हम बच गए,
यह भी ठीक नहीं। हो सकता है उनके प्राण गोलगप्पे में अटके हों, यह भी हो सकता है कि समोसे में अटके हों। तो क्या खाते हैं इसका सवाल नहीं है, असली सवाल है कि धीरे धीरे आप अतीन्द्रिय यात्रा पर जा रहे हैं, तो इंद्रियों से हटना होगा, इंद्रियों के पकड़ हटना होगा। इसलिए परम गुरु ओशो ने एक जबरदस्त बात कही कि चीजों को नहीं छोड़ना है, धन को, पद को, भोजन को नहीं छोड़ना है, इनके प्रति पकड़ को छोड़ना है। ये जो क्लिंगिंग है, पकड़ है, इसको त्यागना है। और जिसको बड़ी यात्रा पर निकलनी हो, उसको बड़ी तैयारी चाहिए। कई लोग कुतर्क करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस देव तो मछली खाते थे, जीसस मांसाहार करते थे। देखिए, जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो नियम के अपवाद हैं, उनको नियम नहीं बनाया जा सकता। अधिकांश ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने, तपस्वियों ने जिसका रिकमेंड किया है, नियम बनाया है, उस नियम के अनुसार चलना चाहिए। एक अपवाद को यदि आप नियम मानकर चलेंगे तो पहुंचने की संभावना कम और भटकने की संभावना ज्यादा है। इसलिए भोजन पर निरंतर विचार करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी के कहने पर छोड़ दें, विचार करें, 15 दिन छोड़ के देखें, 1 महीना शाकाहारी भोजन करके देखें और फर्क महसूस करें, शरीर पर क्या फर्क आया। फिर मांसाहारी भोजन करके देखें और कितना फर्क आया, इसको नापें। ओशो के मैं इसलिए भी चीजों को बड़ा मूल्य देता हूं, उनके वचन को। वो कहते हैं प्रयोग करो, किसी के कहने पर मत मानो, प्रयोग करो, अनुभव लो और उस अनुभव से जो रिजल्ट आए उसके अनुसार जीवन जियो। किसी के कहने पर, किसी के थोप देने पर यदि आपने व्रत ले लिया, संकल्प ले लिया, तो ये टूट जाएगा। एक बड़ी मजेदार कहानी ओशो सुनाते थे। कहते थे कि एक गांव में एक ठाकुर जी थे, ठाकुर साहब थे बड़े क्रोधी, पूरा गांव उनके क्रोध से परेशान था। और एक बार वो इलाहाबाद की यात्रा पर गए, प्रयागराज की यात्रा पर गए। अब प्रयागराज में पंडा ने कहा कि जजमान, तीर्थ पर आए हो तो कोई संकल्प लो, कोई व्रत ले लो। तीर्थ यात्रा का फल यही है कि कोई संकल्प ले ले। तो हमारे देश में रिवाज था, कोई तीर्थ जाते हैं तो किस चीज को चढ़ा देते हैं। चढ़ाने का मतलब अब उसको वो नहीं, जैसे मेरे पिताजी लौकी को चढ़ा दिए थे तो जीवन भर लौकी नहीं खाए। अब लौकी बड़ा निर्दोष चीज है, लेकिन बाईपास करना था तो उन्होंने लौकी को चढ़ा दिया। तो ऐसे ही ठाकुर साहब को कहा कि कोई चीज चढ़ा दो, संकल्प ले लो, व्रत ले लो। ठाकुर साहब खुद भी अपने गुस्से से परेशान थे, बात बात पर नक चढ़े थे, भनभना जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक कह रहे हैं महाराज जी, अब मैं गुस्सा को चढ़ा देता हूं, क्रोध को। अब आज से क्रोध नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ, बड़ी वाहवाही हो गई। ठाकुर साहब के साथ जो गए थे गांव के लोग, उन्होंने बड़ी वाहवाही लूटी। वाह ठाकुर साहब, आप तो महान हो, गजब हो गया, क्रोध को चढ़ा दिया, अब आप क्रोध नहीं करेंगे। गांव में इसकी डूंडी पीट गई। गांव वालों ने कहा, इतना बड़ा त्यागी और इतना बड़ा संकल्पवान पुरुष हमने जीवन में नहीं देखा, अब तो इनका जुलूस निकालेंगे। माला पहनाया गया ठाकुर साहब को, घोड़े पर बिठाया गया, जुलूस निकाला गया। ठाकुर साहब को भी मजा आ रहा था, ये क्रोध को छोड़ने से इतना मान सम्मान मिल रहा है, ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सब लोग जयकारा लगा रहे हैं, गांव में जुलूस निकला, दिन भर जुलूस में मगन रहे, थक भी गए, बड़ा मजा भी आया कि छोटी सी चीज कह देने मात्र से इतना मान सम्मान गांव वालों की नजर में बढ़ गया। घर आए तो उनका एक नाई था जो उनका चंपी मालिश करता था, पैर दबाता था बड़ा बुद्धिमान नाई। उसने सोचा कि ठाकुर साहब ने क्रोध को चढ़ा दिया, ये कितना टिकाऊ है, जरा टेस्ट तो करना चाहिए। रात को जब पैर दबाने बैठा तो उसने कहा, मालिक आप तीर्थ यात्रा में गए थे? तो उसने कहा, हाँ रे। तो बोले, मैंने सुना है कि कोई आप
चीज चढ़ा दी है। क्या चीज को चढ़ा दी है मालिक? तो बोले अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा रे, अब आज से मैं क्रोध नहीं करने का संकल्प लिया हूं। उसने कहा अहो भाग्य मालिक, आप बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, अद्भुत। फिर थोड़ी देर पैर दबाया, 5 मिनट गुजरा तो बोला मालिक मैं भूल गया, क्या चीज को तीर्थ में आप चढ़ा के आ गए हैं? 5 ही मिनट में भूल गया। ठाकुर साहब का भीतर तो भनभना गया, लेकिन संकल्प लिया था क्रोध नहीं करने का। तो ऊपर से बोले कि क्रोध को चढ़ा दिया हूं रे। इतने में ही समझ में तो आ गया नाई को। फिर 10 मिनट गुजरने दिया, चंपी मालिश करता रहा, हाथ पैर दबाता रहा। 15 मिनट बाद बोला मालिक क्या चीज को तीर्थ में चढ़ा के आ गए हैं, मैं फिर भूल गया हूं। हराम जादे कमीने 100 बार समझाया, साले को गुस्सा चढ़ा के आगे उठाया पन्ही ठाकुर साहब ने और दौड़ाया नाई को। नाई भागता रहा गांव के गलियों में और ठाकुर साहब गाली देते रहे। 17 बार समझाया हराम जादे को कि क्रोध को चढ़ा दिया हूं। नाई ने कहा बिल्कुल समझ गया मालिक क्या चीज चढ़ गया है, क्या संकल्प। बस 15 मिनट के 2 बार उखाड़ने में क्रोध उखड़ गया। तो ऐसे दूसरों के कहने पर, दूसरों के प्रेशर पर, मान सम्मान से, लोभ में या भय में जो संकल्प लिया जाता है, व्रत लिया जाता है, वो टिकाऊ नहीं होता, उखड़ जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं प्रयोग करो, स्वयं अपने अनुभव से जानो। और लगता है कि यह चीज मेरे जीवन में, मेरे विकास में, मेरी चेतना के विकास में बाधा है, तो उसको मत करो। और न उसके लिए बड़ा श्रेय लो कि मैं मांसाहार नहीं करता, तो इसमें अकड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखा हूं, छोटी छोटी चीज को अकड़ का विषय बना लिया है। कोई बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तो जो पीता है उसको ऐसे देखता है जैसे कीड़े मकोड़ा। अब तुम नहीं पीते तो इससे कोई तुम महान आत्मा नहीं हो गए। ठीक है कि तुम थोड़े सात्विक हो। और ओशो तो कहते हैं कई बार लॉन्ग टर्म में कौन जानता है कि कौन से आहार से तुम लंबा जियोगे और कौन से आहार से जल्दी मर जाओगे। ओशो ने एक मजाक सुनाया कि मुल्ला नसरुद्दीन जब 90 साल का हो गया तो पत्रकार उसके घर में आए, इंटरव्यू लेने आए कि इतनी लंबी आयु। तो पत्रकारों को बड़े शान से इंटरव्यू दे रहा है, बैठा है। पत्रकारों ने पूछा कि सर इतनी लंबी उम्र का राज क्या है, आपके इतने स्वस्थ और लंबे उम्र का राज क्या है? तो उन्होंने कहा राज तो यह है कि मैं शराब नहीं पीता। लोगों ने कहा गजब। पत्रकारों ने कहा गजब, शराब आप नहीं पीते? बोले नहीं, बिल्कुल मैं शराब को हाथ नहीं लगाता। और दूसरा ये कि मैं कभी औरतों के पीछे नहीं दौड़ा। मेरे जीवन में मैंने एक सात्विकता का व्रत लिया, औरतों के पीछे नहीं दौड़ा। और जैसे ऐसे बातचीत हो रही है पत्रकारों के साथ, देखा कि कुछ आवाज हो रही है घर के दरवाजे के पीछे, धड़ाम धड़ूम। तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या आवाज है? वो बोले मेरे पिताजी हैं, वो जब भी पी के आ जाते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पत्रकारों ने कहा आपके पिताजी जीवित हैं? बोले हाँ जीवित हैं। तो बोले वो क्या कर रहे हैं? बोले जरूर आज पी के आए होंगे और हल्ला गुल्ला कर मचाते हैं, जब भी पी के आते हैं वो घर की बाई के पीछे दौड़ते हैं। और ये श्रीमान जी बता रहे हैं 90 साल की उम्र का राज कि शराब नहीं पीता और औरतों के पीछे नहीं दौड़ता, और इनके पिताजी ड्रिंक करके आए हैं और दौड़ रहे हैं औरतों के पीछे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में आप नहीं जानते, ये सब बनावटी बातें हैं कि क्या खाने से लंबा उम्र होगा और क्या नहीं खाने से छोटा उम्र होगा। हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि भोजन का मन पर जरूर प्रभाव पड़ता है। हो सकता है लॉन्ग टर्म में शरीर पर भी प्रभाव पड़ता होगा, लेकिन जितना अकड़ने के लिए लोग कई बार भोजन को विषय बना लेते हैं, उसका वैसा प्रभाव नहीं है। जीवन में अध्यात्म का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सरल होना, ज्यादा से ज्यादा सहज होना, ज्यादा से ज्यादा साधारण जीवन जीना। अधिकतर लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की तलाश में अध्यात्म को अपनाते हैं। वो सब सोचते हैं कि हम अद्वितीय बनेंगे। अद्वितीय बनने की चाहत भी अहंकार ही है एक तरह का। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भोजन के संबंध में आप खुद विचार करना, प्रयोग करना।
कभी महीने भर छोड़ के देखना, कभी खा कर देखना, ज्यादा से ज्यादा शरीर में थोड़ा मोड़ा नुकसान होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। अनुभव का ज्ञान ही असली ज्ञान है। इसलिए किसी शास्त्र के कहने पर, किसी साधु के कहने पर, किसी सिद्धांत को मानकर आप कोई ऐसा व्रत, ऐसा संकल्प मत लें जो बाद में आपकी गले की हड्डी बन जाए। तो इस प्रश्न को यहीं पूरा करते हैं और आप सब उनके लिए अकेले में ताली बजा सकते हैं। एक प्रश्न जोधपुर राजस्थान से स्वामी प्रेम पथिक ने पूछा है। कह रहे हैं, स्वामी जी आप बोलते हैं कि शादी करनी है और भागना नहीं है, घर में रहकर जागना है और साधना करनी है। मेरा प्रश्न यह है कि जब अंदर से पूर्ण संन्यास का भाव हो तो क्या उस भाव को अनदेखा कर देना चाहिए और जो भाव न हो उसे जीना चाहिए क्या? अगर कोई लड़की या लड़का शादी नहीं करता है तो उसके कारण कोई कुंवारा तो नहीं रहता, उसे दूसरा कोई मिल ही जाएगा, फिर उसकी चिंता हम क्यों करें? हम सब यही कहते हैं कि समग्र भाव से जियो, पर शादी के बाद क्या कोई जी पाया है? जो उपद्रव नहीं है उसको अपने ही हाथों खड़ा करना क्या जरूरी है? क्या उसकी जगह साधना नहीं कर सकते, कोई सामाजिक कार्य नहीं कर सकते? और जबरदस्ती किसी के कहने पर अगर शादी कर भी ले तो तलाक भी तो हो सकता है, जो दोनों के लिए बुरा होगा। कृपया प्रकाश डालें। स्वामी प्रेम पथिक जी, आपने शादी के खिलाफ इतना आर्गू किया है कि मुझे लग रहा है कि आप शादी से बचने के लिए पूरा इंतजाम किए बैठे। विवाह से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं है। आपके तर्क को मैं देखूं प्रश्न में, आप कहते हैं शादी करना है, भागना है, ये सब के लिए कॉमन नियम नहीं है। हमारे सदगुरु के पास लोग जाते हैं, कुंवारे लड़के लड़कियां, कई लोग पूछते हैं कि बाबा हमें शादी करनी कि नहीं, तो वो जिसको नहीं करनी है उसको तो अलग से कह देते हैं कि भाई तुमको करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकी लोगों को कहते हैं कि देखो शादी करोगे तो दुखी रहोगे और शादी नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे, चुनाव तुम्हारे हाथ में है। शादी नहीं करोगे तो 40-45 साल के उम्र में जब हार्मोनल चेंज होगा तुम्हारे भीतर, तो एक साथी की तलाश, एक साथी की जरूरत पड़ती है। कोई तो हो आजू बाजू। उस समय दूसरे लोगों को अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करते देखकर थोड़ा लगता है कि निर्णय उसी समय ठीक ठीक ले लिया होता तो यूं गड़बड़ न होता, क्योंकि हार्मोन बदल रहा है। हार्मोन बदलेंगे तो भीतर का सब बदलाहट होगा। हर 7 साल में व्यक्ति में चेंज आता है, शरीर में परिवर्तन आता है। 7 साल के बच्चे को काम वासना समझाइए, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन 14 साल के बच्चे को कुछ समझाना नहीं पड़ता, सब मालूम रहता है। ऐसे ही अलग अलग उम्र में हार्मोनल चेंज आते हैं, तो जैसे जैसे हार्मोन्स बदलेंगे रिक्वायरमेंट बदलती जाएगी। और गुरुदेव कहते हैं कि मान लो शादी कर लिए, दुखी हो गए, तो दुख का तो इलाज है ओशोधारा में। आप आ जाओ, आनंद प्रज्ञा करो, ध्यान समाधि करो, दुख मुक्ति का उपाय हमसे सुनो और प्रयोग करो और दुख मुक्त हो जाओ। ये देखो हमारे लोग कैसे सब स्क्रीन में हंस रहे हैं, ये सब दुख मुक्त हैं, कितने जोड़े जोड़े में बैठे हैं ये सब। हाँ जी, रेशमा जी बैठी हैं, पुलकित जी बैठे हैं, बहुत से जोड़े जोड़े में बैठे हैं, ये बड़े खुश हैं ये लोग। अब 40 साल की उम्र आपकी होगी और आप इनको देखेंगे तो ईर्ष्या जगेगी कि कोई हमदम न मिला, कोई सहारा न मिला, ये गीत गाने लगेंगे। विवाह जो है वो एक टीम वर्क है। अभी दाम्पत्य प्रज्ञा प्रोग्राम हुआ हमारे ऑनलाइन, तो लगभग 62-65 लोग प्रतिभागी थे और सबने यही कहा कि दाम्पत्य जीवन के बारे में ऐसी प्रज्ञा हमारे पास नहीं थी, इसे जानकर हम बेहतर दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं। वैसे भी
भारत के शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। कारण यह है कि यहाँ बहुत सी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाती हैं। अब सोचो, आप घंटा भर ध्यान में बैठे हो तो आपके भोजन की कोई चिंता और कर रहा है, वो जब ध्यान में बैठी है तो आप उसके भोजन की चिंता कर रहे हो। जीवन साथी कोई बीमार हो गया तो आप उसकी केयरिंग कर रहे हो, और वो बीमार पड़ गई तो आप केयर कर रहे हो, आप बीमार पड़े तो वो केयर कर रही है। जीवन में सब समय तो एक जैसी परिस्थिति होती नहीं, और दोनों में यदि समरस भाव है, दोनों में प्रेम है, दोनों में एक दूसरे को समझने की प्रज्ञा है, तो दोनों मोक्ष के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। इसीलिए आपके बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने भारत के विवाह किया। भगवान राम ने विवाह किया, भगवान कृष्ण ने विवाह किया, भगवान बुद्ध का भी विवाह हुआ था। आप जितने ऋषि मुनि आपके वेद और उपनिषद में हुए, सब गृहस्थाश्रम में रहते थे, जंगल में रहते थे आश्रम बनाकर, लेकिन सब पत्नी बच्चे वाले थे। इसीलिए तो उनका गोत्र चलता है, गर्ग गोत्र, गौतम गोत्र। यदि शादी ना किया होता तो कहाँ का गोत्र? ये सब बताता है कि 95% सिद्धों ने, बुद्धों ने वैवाहिक जीवन जिया। हमारे खुद इस युग के सबसे बड़े सदगुरु के रूप में सदगुरु ओशो सिद्धार्थ औलिया हमारे गुरुवर हैं। सुंदरतम विवाहित जीवन है, 4 बच्चे हैं उनके, और अध्यात्म की जो ऊंचाई उनके पास है, आज मैं नहीं सोचता कि जगत में किसी के पास होगी। तो केवल 1-2 एक्सेप्शनल केस को देखकर आप यूं न डरो शादी से। दूसरी बात, कई लोग मुझको पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं किया। मैं तो करना चाहता था। मैंने एक सत्संग में बताया भी कि मैं सदगुरु से पूछता था बार बार, क्योंकि जब आप सदगुरु बना लेते हो, किसी के प्रेम में पड़ जाते हो, तो अच्छा है उनसे गाइडेंस लेना, क्योंकि चेतना की ऊंचाई पर हैं वो। तो मैंने बार बार अपने लिए पूछा, हर बार उन्होंने मना किया कि भाई तुम्हें जरूरत नहीं है। शायद उन्होंने मेरा पास्ट लाइफ देखा हो और कहा हो कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सचमुच में ऐसा नहीं है कि मैंने शादी नहीं किया तो स्त्रियों के लिए मेरे मन में कोई अवज्ञा का भाव है। जितना सम्मान स्त्रियों के लिए मेरे मन में है, मैं अपने आसपास के मित्रों में उतना नहीं पाता। मैं तो बड़े सम्मान से देखता हूं कि उनके रहने से घर में एक रौनक होती है, एक सुगंध होती है, एक ऊर्जा का बड़ा सुंदर सामंजस्य होता है। क्योंकि पुरुष एक ऊर्जा है, स्त्री भी एक ऊर्जा है। जैसे निगेटिव पॉजिटिव फेस और अर्थिंग मिलाकर के बल्ब जलता है, ऐसे ही जीवन में उत्सव उमंग के बल्ब तभी जलते हैं जब स्त्री पुरुष दोनों साथ हों। हाँ, दुख इसलिए नहीं होता शादीशुदा जीवन में, दुख इसलिए होता है कि दोनों में एक प्रज्ञा विकसित नहीं होती। दोनों एक दूसरे को आनंद का स्रोत समझते हैं। वो समझते हैं कि जीवन साथी को सुख देना चाहिए, ये मेरी पत्नी है, इससे मुझे सुख मिलना चाहिए, ये मेरा पति है, इससे मुझे सुख मिलना चाहिए। जबकि सत्य बात यह है, आनंद का स्रोत हमारी आत्मा है। दूसरे व्यक्ति से सुख नहीं मिल सकता, याद रखना, सुविधा मिल सकती है। सुविधा का भी अपना मूल्य है। फिर से ख्याल दिला दूं, सुविधा मिलती है दाम्पत्य जीवन में, सुख नहीं मिलता। सुख तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, उसको पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो भीतर मुड़ने की जरूरत है। मैं न तो शादी के खिलाफ हूं और न शादी नहीं करने के खिलाफ हूं। मैं सोचता हूं हर व्यक्ति को अपने लिए खुद ही तय करना है, और ऐसा तय करें कि आप देखें कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ रह सकते हैं कि नहीं। यदि आप दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते तो आप में अभी प्रज्ञा विकसित नहीं हुई है। और आपने कई तर्क दिए हैं, पथिक जी, प्रेम पथिक जी, स्वामी जी, आपके प्रश्न को देखकर मुझे लगता है आप बहुत डर रहे हैं शादी से। कहते हैं अंदर से पूर्ण संन्यास का भाव हो तो क्या उस भाव को अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि पूर्ण संन्यास का भाव हो तो जब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक, शंकराचार्य ने कभी किसी से नहीं पूछा कि शादी करनी कि नहीं करनी। और आप कहते हैं कि यदि कोई लड़की या लड़का शादी नहीं करता है और उसका कारण कोई दूसरा कुंवारा रहता है तो दूसरा तो कोई मिल ही जाएगा। नहीं, दूसरे की चिंता मत करिए,
वो यहाँ तो एक खोजो 10 मिलते हैं, उसकी चिंता मत करिए, है ना। आप अपनी ही चिंता करिए। सबसे बढ़िया यह है स्वयं की चिंता करना कि मुझे कितनी जरूरत है। और आप सोचते हैं कि एक स्त्री के साथ रहने में कठिनाई है, तो थोड़ा सोचने जैसा है, क्योंकि कई बार हमारा अहंकार किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। और आप तो प्रेम पथिक नाम है, प्रेम में झुकना बहुत पड़ता है। कई बार स्त्री के सामने झुकना पड़ेगा। अभी दाम्पत्य प्रज्ञा में ले रहा था, तो एक पति ने कहा कि जी मैं तो अपनी पत्नी की आरती उतारता हूं, बड़ी प्यारी है, रोज उसकी आरती उतारता हूं। तो पत्नी से मैंने पूछा कि चरण भी छूते हैं? तो बोले हाँ, कभी कभी छू लेते हैं। तो अब इस घर में पति पत्नी को जीने में मजा आ रहा है। तो उस दाम्पत्य जीवन को देखकर आपके बाद में मन में उठेगा कि दर्शन स्वामी जी ने बहुत घपला किया मेरे साथ, मैं शादी नहीं किया और मुझको गाली देंगे। इसलिए मैं कह देता हूं कि अपना निर्णय खुद करें, सनद रहे और वक्त पर काम आवे, हमको जिम्मेदार न ठहरावे। आप कहते हैं कि जो उपद्रव नहीं है उसको अपने हाथों खड़ा क्यों करना। बस इसी लाइन पर मैं अटक गया आपके प्रश्न को। शादी को जो आदमी उपद्रव समझ रहा है उसको शादी करना ही पड़ेगा। जो जो जिस जिस चीज को जीवन में हम उपद्रव समझते हैं उसको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि उपद्रव के पार जाना है, आमना सामना करना ही होगा। तो मैं कहूंगा प्रेम पथिक जी, आप शादी को उपद्रव मत समझिए, एक बार करके देखिए, हो सकता है उसी में ज्यादा मजा हो। कह रहे हैं आप उसकी जगह कोई साधना कर सकता है, सामाजिक कार्य कर सकता है। ना ना, ये सब सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सामाजिक कार्य भी करेंगे तो किसी दूसरे की पत्नी को खुश करने में लग जाएंगे। यही सामाजिक कार्य सूझेगा उस समय जब अपनी वाली नहीं होगी तो। और साधना का मतलब तो साधना दिन भर थोड़ी कर सकते हैं भाई। साधना का मतलब है कि घंटा 2 घंटा अपनी आत्मा में डूबे। आत्मा ध्यान और समाधि क्या है? आत्मा का स्नान है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भाई स्नान से तुमको फ्रेश लगता है, ताजा लगता है, तो क्या दिन भर नहाते ही रहोगे 24 घंटे में? इसलिए गुरुदेव ने ओशोधारा को कहा सहज योग की साधना। सहज योग क्या है? कर्म योग करना, भक्ति योग करना और ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब आत्मा को जानो, आत्मा को जानकर आत्मस्मरण में जियो। भक्ति योग है परमात्मा को जानो, ब्रह्म को जानो और उसके प्रेम में जियो। और कर्म योग क्या है? आत्मस्मरण रखते हुए, साक्षी रहते हुए कर्म करने का मजा लो जगत में, कर्म योग है। इन तीनों को मिला देने पर सहज योग होता है। तो कर्म के जगत में तो उतरेंगे ही, तो उस समय टीम की जरूरत पड़ेगी, संगी साथी की जरूरत पड़ेगी। अकेले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले जीने में बड़ी असुविधा पाता है। न केवल मनुष्य बल्कि बहुत से जीवों को आप पाएंगे ग्रुप में ही रहते हैं। मेरे यहाँ जंगल में हाथी बहुत आते हैं, 60-70 की संख्या में, वो भी ग्रुप में ही रहते हैं, ग्रुप को छोड़कर अलग नहीं होते। तो कई बार ये जो सामाजिकता है, ग्रुप है, टीम है, ये सब की जरूरत होती है। मैं एकदम से शादी के फेवर में वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं जो जानबूझकर जिन समस्याओं को होती नहीं उनको हम समस्या बना लेते हैं। अध्यात्म का शादी से, विवाह से और कुंवारेपन से कोई ज्यादा रिश्ता नहीं है। हाँ, इतना ही है कि आपको किसी न किसी परिवार में रहना पड़ेगा, या तो अपने परिवार में या किसी और के परिवार के साथ, क्योंकि छोटी छोटी जरूरतों के लिए हम दूसरों पर भी निर्भर होते हैं। केवल आत्मनिर्भर होना जीवन का नियम नहीं है। स्वनिर्भर भी अधूरा है, परनिर्भर भी अधूरा है, परस्पर निर्भर होना ठीक है, इंटरडिपेंडेंट होना ठीक है। तो इसलिए आप जरा सोचिएगा, विवाह कोई उपद्रव नहीं है। हाँ, आपको नहीं करना है मान लीजिए, तो उसके लिए तर्क करने की जरूरत नहीं है। केवल इतना कह देना ठीक है कि शायद मेरे लिए जरूरत नहीं है। और ये भी कहना चाहिए, मुझको हमेशा लोग पूछते थे कि आप, जब मैं 32 साल का था तो पूछते शादी कब करेंगे, मैं कहता था अगले साल। इस साल तो माहौल नहीं बन पाया, इस साल किसी ने घास नहीं डाला, देखेंगे अगले साल। फिर अगला साल आता तो पूछते लोग कैसे, तो मैं कहा फिर इस साल माहौल नहीं बन पाया। हमारा उस समय व्यस्तता ध्यान करने में ज्यादा था, साधना शिविर अटेंड करने में ज्यादा था। ऐसे धीरे धीरे समय बीतते गए। फिर समय आया तो पूछना पड़ा गुरुदेव से कि कोई बाधा पड़ती हो तो कर लें शादी।
क्योंकि जीवन में साधना मूल्यवान है हमारे लिए। शादी कर लेंगे, और जब सुकरात रह सकता है अपनी पत्नी के साथ, महालड़ंकनीन पत्नी के साथ, तो हम तो रह ही सकते हैं। भारतीय स्त्रियां तो और अच्छी होती हैं, विदेश की स्त्रियों से ज्यादा समरस होती हैं। पर गुरुदेव ने अनेक बार मना किया, तो हमने कहा कि ठीक। और सचमुच में कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा परिवार इतना बड़ा है, इतने परिवारों में रहने का सौभाग्य मुझे मिला, इतने लोगों से मिलने जुलने का, कि कभी मुझे नहीं लगता कि मैं सिंगल आदमी हूँ। मुझे लगता है इतने लोग हैं, कैसे मेरे संख्या, मेरे परिवार की संख्या, इतने को मैं मैनेज कर पाऊंगा। मुझको तो मजा आता है। तो मैं आपको निर्णय अपना खुद ही लेना है। हाँ, मैंने दोनों के प्लस माइनस बता दिए, और आपको अच्छा लगेगा, दाम्पत्य प्रज्ञा करिए। हो सकता है वहां जाकर के आपके बहुत सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। दाम्पत्य प्रज्ञा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है जो सदगुरु ने बनाया है। और शादीशुदा होकर भी यदि कोई दुखी है, तो उनके लिए मेरा आह्वान है कि हम 11 तारीख से ध्यान समाधि ऑनलाइन प्रोग्राम कराने जा रहे हैं, और मैं उसमें रहूंगा आचार्य के रूप में। मेरे साथ कर्नल अंतोष जी हैं, स्वामी अमरेश जी रांची से हैं, कर्नल अंतोष जी चंडीगढ़ से हैं, और स्वामी अंशु जी भागलपुर से हैं। हम 4 आचार्य मिलकर शादीशुदा लोगों को भी दुख मुक्त कर सकते हैं आनंद प्रज्ञा और ध्यान समाधि के द्वारा। तो बुकिंग करा लीजिए। और आपके आसपास लगता है कि कोई दुखी जोड़ा है, तो उनको बिल्कुल इस बात के लिए मोटिवेट कर दीजिए कि वो ध्यान समाधि के लिए बुकिंग करा लें। ये बिल्कुल 11 जून से है, और इस 9 दिन में ही दुख मुक्त करने का वचन मैं देता हूं। और दुख मुक्त नहीं हुए तो जो सजा मंजूर है फिर, क्योंकि सदगुरु के बिहाफ इतना दावा तो कर ही सकता हूं, हजारों लोगों को हमने दुख मुक्त किया है। तो जो भी जोड़े हैं या तोड़े हैं, अकेले हैं तो भी, जिस तरह का भी, अभी कोरोना काल है, बहुत सा डिप्रेशन में है लोग, बहुत से उदास हैं, निराश हैं, रोजगार छिन गया है, उनको भी मैं कहूंगा अस्पताल में दवाइयों में खर्च करने के बजाय 5,000 रुपए की फीस देकर ध्यान समाधि करिए। न केवल इसमें स्वास्थ्य मिलेगा, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी, बल्कि एक उत्सव भाव आएगा, एक आनंद भाव आएगा, एक मस्ती घेरेगी, और सदगुरु की कृपा से भीतर के राज और रहस्य के द्वार खुलेंगे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ध्यान समाधि करने वाले मित्रों का। 3-4 दिन समय है हमारे पास। आज 6 तारीख है, 7, 8, 9, 10 तक बुकिंग करा लीजिए, ताकि हम और आप फिर 9 दिन संग साथ ऐसे ही हंसते खेलते सुंदर यात्रा पर निकले। कोई मित्र रिपीट करना चाहेंगे तो उनको 30% छूट भी है, रिपीट भी कर सकते हैं। जरा और मौज मस्ती करेंगे, इसमें तो समय की सीमा रहती है, वहां थोड़ी समय और ज्यादा मिल जाएगा, तो आनंद करेंगे। चलिए, इतना सत्संग पर्याप्त है आज के लिए। इससे अच्छा है, आज मैं एक नया प्रयोग आपको कराना चाहता हूं, वो है योग निद्रा का। तो योग निद्रा का